नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, दोबारा मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं देरी के लिए, पर पिछले 2 महीनों से मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में चल रहा हूं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप सबको कहानी सुनाने का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम पॉल स्मिथ है और मैं नाइजीरिया का रहने वाला हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा भी हादसा हो सकता है। बात है 2015 की। मैं ऑफिस से घर निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर गई। एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था, हाय देयर, दिस इज़ लारा, व्हेन यू विल फ्री प्लीज़ कॉल मी। ये देखते ही मैं खुशी के मारे पागल हो गया, क्योंकि लारा मेरी ही एक कॉलीग थी और वो हमारे दूसरे ब्रांच ऑफिस में काम करती थी और मैं लारा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। घर पहुंचते ही तुरंत मैंने लारा को कॉल किया और हम कई देर तक बातें करने लगे और कुछ ही दिनों में मैंने उसे प्रपोज़ भी कर दिया। वो भी हंसी खुशी राज़ी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ ही मिल गया हो। मैं काफ़ी खुश रहने लगा था। फिर एक दिन लारा ने मुझे एक नाइट कैंपिंग के लिए कहा और मैं भी तुरंत मान गया। वैसे मुझे कैंपिंग का ज़्यादा शौक़ नहीं है और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पर लारा के खातिर मैं मान गया था। फिर अगले 2 दिन बाद मैं, लारा और उसका भाई लॉरेंस, हम तीनों कैंपिंग करने जंगल की ओर रवाना हो गए। करीब शाम 6 बजे हम तीनों एक अच्छी जगह देखकर टेंट लगाकर रुक गए। वैसे हमने डिनर के लिए खाना तो साथ ले रखा था, पर लॉरेंस को शिकार करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसीलिए हम तीनों शिकार करने जंगल के अंदर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पूरे जंगल में अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ बस अंधेरा और कीड़ों की आवाज़ें ही थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी लॉरेंस अचानक रुक गया और हम दोनों को भी रुकने का इशारा किया। फिर हम तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। सामने एक हिरन पानी पी रहा था। लॉरेंस ने इंफ्रारेड ग्लास लगाया हुआ था, इसीलिए उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। फिर लॉरेंस ने बुलेट फायर किया और शायद हिरन वहीं मारा गया था। तभी बिना कुछ सोचे समझे लॉरा दौड़ते हुए उसी हिरन के पास जाने लगी। मैं उसे रोकने ही वाला था कि अचानक लॉरा को किसी ने दबोच लिया और जंगल के और अंदर लेकर भाग गया। ये नज़ारा लॉरेंस और मैं, हम दोनों एक साथ देख रहे थे। मैं लॉरा को बचाने जाने ही वाला था कि तभी लॉरेंस ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? चलो तुम्हारी बहन को बचाते हैं। पर लॉरेंस एक बुत बन चुका था। उसने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं, लॉरा अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैं जंगल के अंदर भागने लगा लॉरा को ढूंढने। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने वो देखा जो किसी को भी नहीं देखना चाहिए। मेरे ठीक सामने लॉरा की लाश को एक बड़ा भयानक जानवर नोच नोच कर खा रहा था। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो एक वेंडिगो था। मैंने कई सारे किस्से कहानियाँ सुने हैं वेंडिगो के बारे में, पर कभी सोचा नहीं था कि वेंडिगो को अपने सामने इस हाल में देखूंगा। फिर तभी अचानक उस शैतान ने मेरी ओर देखा, पर मेरे पैर तो जैसे वहाँ जम ही गए थे। वो मेरी ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से लॉरेंस ने उस पर फायर किया। गोली लगते ही वो वेंडिगो जंगल के अंदर भाग गया। लॉरा की कटी फटी लाश ठीक मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैं रो रहा था, मुझे दुख भी हो रहा था, पर मुझे वहाँ से भागना भी था। फिर मैं और लॉरेंस भागते हुए अपने कार के पास आए और कार लेकर वापस घर लौट आए। अगले दिन जब पुलिस और फॉरेस्ट रेंजर्स उस जगह पर गए तो देखा वहाँ लॉरा के कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी कहानी
कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। धन्यवाद।